दुनिया बदल रही है, पुराने रिश्ते कमजोर हो रहे हैं और इंडिया एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। ग्लोबल पॉलिटिक्स की हवाएं बदल रही हैं और इंडिया को अकेले खड़े होने के लिए तैयार रहना होगा। यह अकेलापन नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता है, एक ऐसा रास्ता जो हम पर थोपा गया, लेकिन जिसे अब हम अपना रहे हैं। दशकों तक इंडिया ने अपने फायदे के लिए रिश्तों को बैलेंस किया, पर अब हालात बदल गए हैं। 13 जून 2025 तक मैसेज साफ है, हर देश अपने लिए। इंडिया की नई स्ट्रैटेजी घर में ही बननी चाहिए, अपनी ताकत और अपने लोगों के जज्बे पर भरोसा करके। दूसरों पर डिपेंड रहने का दौर खत्म हो गया है। इंडिया को अपना प्रोटेक्टर खुद बनना होगा। एक्शन का बुलावा हिमालय से लेकर इंडियन ओशन तक गूंज रहा है। स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी खत्म हो रही है। स्ट्रैटेजिक क्लैरिटी अब बहुत जरूरी है। हमें अपनी डिफेंस मजबूत करनी होगी, अपनी इकोनॉमी को ताकत देनी होगी और एक मकसद के लिए एकजुट होना होगा, इंडिया की सॉवरेनिटी की रक्षा करना। ये सफर हमें टेस्ट करेगा, लेकिन इंडिया हमेशा मुश्किलों से ऊपर उठा है। हम एक अरब सपनों का देश हैं जो अपना फ्यूचर खुद बनाने के लिए डिटरमाइंड है। आगे का रास्ता सेल्फ बिलीफ और बोल्ड एक्शन का है। हम अब दूसरों का इंतजार नहीं करेंगे कि वे हमारे फैसलों को वैलिडेट करें या हमारी मदद को आएं। इंडिया अपनी बॉर्डर्स, लोगों और इंटरेस्ट्स की रक्षा के लिए तेजी से एक्शन लेगा। यह नया इंडिया है, कॉन्फिडेंट, कैपेबल और लीड करने के लिए तैयार। दुनिया देखेगी कि इंडिया अपना रास्ता कैसे बनाता है। हम आगे आने वाली चुनौतियों से नहीं डरेंगे। इंडिया एक शानदार हिस्ट्री के कंधों पर खड़ा है, जो एक डायनामिक फ्यूचर की एस्पिरेशन से पावरफुल है। लड़ाई हमारे लिए चुनी गई है और हम पीछे नहीं हटेंगे। हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। यह इंडिया का अकेला रास्ता है, हिम्मत, कन्विक्शन और किस्मत का। डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में वापस आना ग्लोबल एक्सपेक्टेशंस को बदल गया है और इंडिया के लिए यह एक वेकअप कॉल है। अमेरिका फर्स्ट सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, यह एक बदलाव है जो यूएस के इंटरेस्ट्स को सबसे ऊपर रखता है, अक्सर अपने दोस्तों की कीमत पर। इंडिया अब यह नहीं मान सकता कि अमेरिकन सपोर्ट की गारंटी है। एक तरफा टैरिफ और प्रोटेक्शनिज्म हमारी इकोनॉमी और ग्लोबल सप्लाई चेन्स को खतरा देते हैं। इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि ग्लोबल सिक्योरिटी से अमेरिका का पीछे हटना एक खाली जगह छोड़ता है जिसे हमारे दुश्मन भरने के लिए बेताब है। इंडिया को मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और डिप्लोमेटिक आउटरीच को तेज करना होगा, खतरों को अकेले रोकने के लिए तैयार रहना होगा। हम यूएस के साथ एंगेज करते रहेंगे, लेकिन साफ साफ रियलिज्म के साथ। एक शांत सुपर पावर पर डिपेंड रहने का दौर खत्म हो गया है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फुर्तीली, डाइवर्सिफाइड और आत्मनिर्भर होनी चाहिए। अमेरिका फर्स्ट एक चैलेंज है, लेकिन इंडिया की असली स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के लिए एक कैटालिस्ट भी है। फ्यूचर की मांग है कि हम अपनी ताकत बनाएं और अकेले काम करने के लिए तैयार रहें। पाकिस्तान को लेकर अमेरिका की अनप्रिडिक्टेबल पॉलिसी इंडिया के लिए एक खतरनाक दुविधा पैदा करती है। इस्लामाबाद के साथ यूएस का फिर से एंगेजमेंट, भले ही वह ट्रांजैक्शनल हो, पाकिस्तान की मिलिट्री और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए उसके सपोर्ट को बढ़ावा देने का रिस्क रखता है। अमेरिकन प्रायोरिटीज काउंटर टेररिज्म पर फोकस करती हैं, अक्सर पाकिस्तान द्वारा इंडिया को दिए जाने वाले सीधे खतरे को नजरअंदाज कर देती है। इंडिया अपनी मेन चिंताओं पर पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए यूएस पर भरोसा नहीं कर सकता। हमें प्रोएक्टिव डिफेंस और साफ डिटेरेंस अपनाना होगा, यह साफ करते हुए कि किसी भी हमले का तुरंत इंडिपेंडेंट एक्शन से जवाब दिया जाएगा। अपने पड़ोस में हम अपनी सिक्योरिटी के प्राइमरी गारंटर हैं। अपनी मिलिट्री और इंटेलिजेंस को मजबूत करना ही हमारी सेफ्टी सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है। इंडिया की आर्म्ड फोर्सेज ने ऐलान किया है, हम तैयार हैं। पैसिव डिफेंस का दौर खत्म हो गया है। इंडिया अब प्रोएक्टिव, निर्णायक मिलिट्री एक्शन अपनाता है। क्लासिफाइड ऑपरेशन सिंधु जैसे ऑपरेशंस ने हमारी सटीकता और संयम के साथ हमला करने की क्षमता दिखाई है। हमारी मिलिट्री तेजी से मॉडर्नाइज हो रही है, एडवांस टेक्नोलॉजी, ड्रोन और साइबर कैपेबिलिटीज में इन्वेस्ट कर रही है। हम अब अपने जवाब का समय, जगह और तरीका चुन सकते हैं, दुश्मनों को अनबैलेंस्ड रखते हुए। यह असर्टिव डॉक्ट्रिन पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए एक पावरफुल डिटरेंट है। इंडिया की मिलिट्री जीतें स्ट्रैटेजिक मैसेज है, हमें डराया नहीं जाएगा। हमने अपनी सिक्योरिटी अपने हाथों में ले ली है। इंडिया अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा के लिए जबरदस्त ताकत के साथ तैयार खड़ा है। चाइना इंडिया के लिए सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चैलेंज बना हुआ है। लाइन ऑन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइना की सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स हमारी दृढ़ता को टेस्ट करती है। स्ट्रिंग ऑन पर्ल्स स्ट्रैटेजी इंडियन ओशन में मिलिट्री और कमर्शियल आउटपोस्ट्स के साथ इंडिया को घेरने की कोशिश करती है।
इंडिया ने एलएसी के साथ बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बढ़ाकर जवाब दिया है। बढ़ी हुई निगरानी यह सुनिश्चित करती है कि चाइना की कोई भी हरकत अनडिटेक्टेड न रहे। चाइना के घेराव का मुकाबला करने के लिए इंडिया की नेकलेस ऑन डायमंड्स स्ट्रैटेजी इंडो पैसिफिक में मैरीटाइम पार्टनरशिप्स को मजबूत करती है। हम स्ट्रैटेजिक पोर्ट्स तक पहुंच सुरक्षित कर रहे हैं और अपनी नेवल कैपेबिलिटीज बढ़ा रहे हैं। इंडिया इंडियन ओशन में दबदबा बनाए रखने के लिए समान विचारधारा वाले देशों का एक गठबंधन बना रहा है। बीजिंग को हमारा मैसेज साफ है, इंडियन ओशन हमारा घर है और हमें घेरा नहीं जाएगा। इंडिया डिफेंसिव नहीं है, हम इस रीजन का फ्यूचर बना रहे हैं। पावर का बैलेंस बदल रहा है और इंडिया सेंटर में है। अफगानिस्तान से यूएस के पीछे हटने से इंडिया के लिए एक सिक्योरिटी का बुरा सपना बन गया, लेकिन हमने अफगान लोगों को नहीं छोड़ा। इंडिया ने एक प्रैक्टिकल ह्यूमैनिटेरियन फर्स्ट पॉलिसी अपनाई, मदद देना, इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करना और मैन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को बनाए रखना। हमारा एंगेजमेंट अफगान लोगों के साथ है, न कि शासन के साथ। यह अप्रोच सद्भावना बनाती है और यह सुनिश्चित करती है कि इंडिया रीजनल सिक्योरिटी में एक प्रासंगिक प्लेयर बना रहे। एक पॉजिटिव प्रेजेंस बनाए रखकर हम पाकिस्तान के प्रभाव का मुकाबला करते हैं और रीजन पर कड़ी नजर रखते हैं। इंडिया की ताकत सिर्फ मिलिट्री नहीं बल्कि नैतिक भी है। संघर्ष से घिरे एक रीजन में इंडिया उम्मीद और स्थिरता की किरण बनकर खड़ा है। हमारा स्थिर ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच हमारे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट्स को सुरक्षित करता है। एक अनप्रिडिक्टेबल अमेरिका और एक असर्टिव चाइना के साथ इंडिया ग्लोबल पार्टनरशिप्स का एक डाइवर्स नेटवर्क बना रहा है। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब है कई फोरम, ब्रिक्स, एससीओ, आसियान के साथ एंगेज करना, जबकि फ्रांस, जापान और यूएई जैसे मेन पार्टनर्स के साथ संबंध मजबूत करना। यह मल्टी अलाइंड अप्रोच इंडिया को वर्ल्ड स्टेज पर फ्लेक्सिबिलिटी और इन्फ्लुएंस देता है। हम साउथ ईस्ट एशिया और इंडो पैसिफिक में ट्रेड, डिफेंस और कल्चरल संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। समान विचारधारा वाले देशों के साथ हमारी पार्टनरशिप्स चाइनीज इन्फ्लुएंस के लिए एक काउंटर बैलेंस का काम करती है। इंडिया का रिश्तों का पेचीदा जाल हमारी नई सेफ्टी नेट है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ग्लोबल हवाएं कैसे बदलती हैं, इंडिया के पास दोस्त और पार्टनर होंगे जिन्हें वह बुला सकता है। यह एक लीडिंग ग्लोबल पावर के रूप में इंडिया के उदय की नींव है। इंडिया की सॉवरेंटी आत्मनिर्भरता पर डिपेंड करती है। आत्मनिर्भर भारत हमारा कवच है। हम दुनिया के सबसे बड़े आर्म्स इंपोर्टर्स में से एक से स्वदेशी डिफेंस प्रोडक्शन के हब में बदल रहे हैं। तेजस फाइटर, ब्रह्मोस मिसाइलें और एडवांस्ड ड्रोन अब इंडिया में बने हैं। हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं और हम अपने दोस्तों को हथियार दे रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल सेल्फ सफिशिएंसी बहुत जरूरी है। इंडिया सेमीकंडक्टर्स, एआई और सिक्योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है। हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम सिविलियन और मिलिट्री दोनों डोमेन में इनोवेशन को बढ़ावा दे रहा है। इंडियन इंजेन्युइटी हमारा सीक्रेट वेपन है जो हमें दुश्मनों से आगे निकलने की इजाजत देता है। आत्मनिर्भर भारत सिर्फ पॉलिसी से बढ़कर है, यह टैलेंट और एम्बिशन पर बना एक किला है। इंडिया का फ्यूचर उसके लोगों के हाथों और दिमाग से सुरक्षित होगा। आत्मनिर्भरता हमारी अल्टीमेट गारंटी है। दुनिया पहले से कहीं ज्यादा टूटी हुई और खतरनाक है, लेकिन इंडिया जागृति के मोड़ पर खड़ा है। हम भयंकर स्वतंत्रता और दृढ़ता के साथ चुनौती का सामना कर रहे हैं। इंडिया आत्मनिर्भर होगा, किसी भी दुश्मन को रोकने के लिए काफी मजबूत, किसी भी झटके का सामना करने के लिए काफी लचीला। हमारी मिलिट्री मॉडर्न और निर्णायक है। हमारी इकोनॉमी इनोवेशन से चलती है। डिप्लोमेसी फुर्तीली और मल्टी अलाइंड होगी, जो केवल नेशनल इंटरेस्ट से गाइडेड होगी। हम सबसे एंगेज करेंगे, किसी पर डिपेंड नहीं होंगे। हिमालय से लेकर इंडियन ओशन तक, साइबर स्पेस से लेकर ग्लोबल फोरम तक, इंडिया अपनी प्रेजेंस महसूस कराएगा। हम डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए उम्मीद की किरण और एक जबरदस्त पावर हैं। ये इंडिया का पल है, एक लीडिंग पावर के रूप में अपनी भूमिका को अपनाने का। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का सफर शुरू हो गया है। हमने अपना रास्ता तय कर लिया है और जरूरत पड़ने पर अकेले चलने की इच्छा भी जगा ली है। एक नया इंडिया उभर रहा है, निर्णायक, आत्मनिर्भर, न झुकने वाला। दुनिया को ध्यान देना चाहिए, इंडिया फ्यूचर के लिए तैयार है और फ्यूचर इंडिया है। जब भारत आगे बढ़ रहा है, एक चैलेंज हमेशा रहता है, भारत पाकिस्तान का झगड़ा। यह दुश्मनी अब सिर्फ बॉर्डर तक नहीं है, यह हर ट्रेड वॉर और मिलिट्री टकराव के साथ बढ़ती जाती है, जिससे इलाके की स्टेबिलिटी पर बुरा असर पड़ता है। यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना, दोनों बड़े ग्लोबल खिलाड़ी, बहुत सोच समझकर चलते हैं। अमेरिका अपने दोस्तों को बदलता रहता है, कभी भारत के करीब आता है तो कभी कहीं और अपने दांव लगाता है। वहीं चाइना इलाके में अपना दबदबा बनाना चाहता है और हर मोड़ पर भारत की हिम्मत और तैयारी को परखता है। इस हाई स्टेक्स गेम में रूस एक अलग तरह का बैलेंस बनाए हुए है।
भारत के साथ पुराने गहरे रिश्तों के कारण मॉस्को अपनी दोस्ती बनाए रखता है, भले ही दुनिया के रिश्ते बदल रहे हों और नए पावर सेंटर बन रहे हों। ये आपस में जुड़े रिश्ते मौकों और खतरों का एक मुश्किल जाल बनाते हैं, जिसके लिए इंडियन लीडरशिप को हमेशा अलर्ट और स्मार्ट रहना पड़ता है। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, उसे इन बदलती हुई सिचुएशन में चतुराई से चलना होगा, अपनी डिफेंस को मजबूत रखते हुए, इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनते हुए और डिप्लोमेसी में स्मार्टनेस दिखाते हुए। दांव बहुत ऊंचे हैं और दुनिया देख रही है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे ये ग्लोबल पावर प्ले और लगातार आने वाले चैलेंज दुनिया में भारत के अगले कदम को तय करेंगे और कैसे अपनी लगन और स्ट्रैटेजी से भारत मुश्किलों को मौकों में बदल सकता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।